तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। हम सब लोगों ने एक महीने तक अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध भगवान परशुराम इस बार घर घर में पूजे जाएंगे। 5 लाख हर्षा शस्त्र और शास्त्र की पूजा, जो भगवान परशुराम ने कहा था, तो शस्त्र और शास्त्र की पूजा घर घर में होगा। घर घर परशु, घर घर गीता, घर घर सीता सावित्री, घर घर गंगा, घर घर गीता और घर घर गंगा, घर घर गायत्री माता, जय जय माता भारत माता। ये काम 5 लाख परिवारों में परशु और गीता और शस्त्र और शास्त्र लेकर के, और अगले 30 तारीख को, 30 मई को सभी सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की जो महत्वपूर्ण भूमिका है देश भर में, और विशेष करके बिहार में 30 मई को हम सब लोग गांधी मैदान पटना में 30 मई को परशु लेकर के और गीता लेके, शस्त्र और शास्त्र लेकर के। जैसा कि कार्यक्रम सुबह से ही शुरू है और बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो यह दर्शाता है कि सामाजिक जागरूकता बिहार में कहीं ना कहीं परशुराम वंशियों में बढ़ गया है। और यह मैं समझता हूँ कि अपने अधिकारों के प्रति सजगता है, जागरूकता है। आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम इस तरह के होने जा रहे हैं। बिहार में चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनी जाएगी। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने जो घोषणा किया है कि गांधी मैदान में परशुराम जी की जयंती आयोजित की जाएगी। आगामी 30 मई को एक भव्य कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहेंगे और 101 फीट 8 फीट का परशुराम, भगवान परशुराम का जो फरसा है उसका भी वहाँ पे ये विमोचन किया जाएगा। ये आज अक्षय तृतीया के दिन परशुराम सहायता सेवा संस्थान के द्वारा परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। और हम लोग अगली बार से हर जिले बार हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और अभी हो भी रहा है, हर जिला में हो रहा है। और परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन, देखिए है क्या कि संदेश ये है कि जो आज ब्राह्मणों को जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी कोई दल हो, भाजपा हो, आरजेडी हो या अन्य कई भी दल हो, तो उसमें जो ब्राह्मणों की संख्या उनकी जाति के अनुसार जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है आज हाशिए पर। तो ये सिर्फ ब्राह्मणों को जगाने के लिए और ब्राह्मण को जो जड़ हो गए हैं उनको चेतन की अवस्था में लाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये संस्था प्रयास कर रही है। और साथ में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये एक जो है संस्कार है और समस्त जातियों को ले करके ये आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक गलियारे में इसको हाशिए पर रख दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन होता है कि हम लोग पार्टी के अंदर भी मांग करते हैं। अब समस्त ये ब्राह्मण सेवा सहायता फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनको ये संस्थान, हमारा संस्थान उनको मदद करने का प्रयास करता है और घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जो लोग अपाहिज हैं उनको एक साइकिल वितरण करने की, वो क्या कहते हैं 3 पहिए वाला साइकिल, वो साइकिल बांटने की योजना बन रही है। और जो लड़कियां गांव में जिनके पास साइकिल तो सरकार दे ही रही है, लेकिन हम लोग से भी जो कुछ बन पड़ेगा, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, जो भी आसक्त हैं उनके लिए हम लोग ये संस्था अग्रणी भूमिका में है। और सबसे बड़ी बात अभी अश्विनी चौबे जी ने कहा, पूर्व मंत्री ने, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये 30 तारीख को गांधी मैदान में इसका विराट रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें हिंदुस्तान के सभी साधु संत उसमें आ रहे हैं और पूरे बिहार के जितने भी संगठन हैं सब एकजुट हो करके गांधी मैदान में अपनी सभा रखेंगे। 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा जो अद्वितीय होगा।
क्या कुछ मांग रखेंगे आप वहाँ से सरकार से, उच्च मंच से? देखिए, मांग तो स्वाभाविक है कि आज ब्राह्मणों को जो हाशिए पे रखा गया है, सच बात यही है, जिसकी आबादी अभी 4-4.25% गवर्नमेंट ने दे रखा है, और उसके बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, यह आप पत्रकार बंधु से भी कोई बातें छिपी हुई नहीं है, सच्चाई यही है। तो अगर सब लोग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो क्यों ना हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें? क्या हमारा अधिकार नहीं है? और ब्राह्मणों का तो शुरू से योगदान रहा है। आप देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के, सावरकर से लेकर के, जितने भी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल तक, सब ने अपना योगदान दिया है। मंगल पांडे ने योगदान दिया है। उन योद्धाओं को, उन क्रांतिकारियों के योगदान को भुला करके ये इस समाज को कुछ लोग निकृष्ट समझ बैठे हैं और इनका वजूद जो है मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। ये आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग जो है, हम लोगों को किसी से बैर नहीं है। जो भी जातियां हैं सब अपना अपना मांगे हिसाब, और हमारा भी है, हम भी अपना हिसाब लेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार पार्टी। जी, थैंक यू।